हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो पिछला जो हमारा वीडियो था वो उसमें हमने जो पढ़ा था वो क्या था, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज्ड सेट और साथ ही साथ हमने क्या किया था, डिराइव्ड सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। साथ ही साथ मैंने कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए भी दिए थे प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस जो है वो बनाए होंगे और साथ ही साथ डेफिनेशन को आपने पढ़ा होगा और उसे समझने की कोशिश भी की होगी। तो इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, इसके साथ ही साथ जो आइसोलेटेड पॉइंट होता है और डेंस सेट ये क्या होता है, ये चीजें जो है आज हम पढ़ेंगे। और इसके बाद वीडियो के एंड में मैंने जो प्रीवियस वीडियो में अपने आपके लिए डिराइव्ड सेट से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर भी देख लेंगे। तो चलिए हम अपना आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो एडहेरेंट पॉइंट होता है किसी सेट का वो क्या होता है। तो आपको नेबरहुड और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो याद ही होगी, ठीक है, और अगर याद नहीं है तो आप उसे एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो एडहेरेंट पॉइंट होता है किसी सेट का वो क्या होता है। तो एक नंबर a belongs to R is said to be adherent point of a set S if every neighborhood of A contains at least one member of the set। ठीक है, तो कोई पॉइंट अगर ले हम किसका, रियल नंबर्स का, ठीक है, तो कोई पॉइंट ए जो है वो किसी सेट एस का एडहेरेंट पॉइंट कब कहलाएगा, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए के जितने भी नेबरहुड बनाए वो क्या करे, एटलीस्ट वन मेंबर जो है हमारे सेट का कंटेन करे। ठीक है, तो जब आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके की थी, बट वहां पर क्या था कि एवरी नेबरहुड ऑफ ए, यानी कि ए के हम जितने भी नेबरहुड बनाते हैं वो क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए हमारे सेट के एक पॉइंट को अदर देन द पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कहना चाह रहे हैं उसके अलावा अगर हमारे सेट का दूसरा एलिमेंट रखता है तब हम कहते हैं कि कोई पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है। बट जब बात एडहेरेंट पॉइंट की जाती है तो हम क्या कहते हैं कि जितने भी नेबरहुड होंगे वो सेट का एटलीस्ट वन मेंबर रखें। ठीक है, यानी कि नेबरहुड बनाएंगे तो सेट का अगर एक एलिमेंट भी आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये पॉइंट है वो क्या है, एडहेरेंट पॉइंट है। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में। एडहेरेंट पॉइंट में नेबरहुड सेट का कम से कम एक मेंबर रखें और लिमिट पॉइंट में क्या होता है कि जो नेबरहुड बनाते हैं हम वो क्या करता है, अपने अलावा हमारे सेट का एक एलिमेंट रखता है। ठीक है, तो सेट अब जितने भी क्या बन रहे हैं, एडहेरेंट पॉइंट बन रहे हैं, अगर उनका सेट बनाया जाए, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट ऑफ अ सेट एस इज नोन एज क्लोजर ऑफ द सेट। ठीक है, जितने भी एडहेरेंट पॉइंट होंगे उन सारे का जब कलेक्शन बनाया जाता है तो उसे कहते हैं क्लोजर ऑफ द सेट, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, एस क्लोजर से। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ पर देखें तो मान लीजिए कोई सेट एस है, ठीक, और इसका अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं ए, तो अगर इसका नेबरहुड बनाया जाए, छोटे से छोटा नेबरहुड भी बनाया जाए इस पॉइंट का, तो वो क्या करेगा, इस सेट के इस पॉइंट को तो रखेगा ही रखेगा। दैट मीन्स क्या कि जब हम एडहेरेंट पॉइंट की बात कर रहे होते हैं तो हमारे सेट के सारे एलिमेंट जो है वो एडहेरेंट पॉइंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब हम उसका नेबरहुड बनाएंगे तो वो पॉइंट खुद को तो कंटेन करेगा ही करेगा। और डेफिनेशन क्या कहती है कि एटलीस्ट वन मेंबर जो है हमारे सेट का रखें। तो एडहेरेंट पॉइंट अगर सेट के एलिमेंट का लेते हैं तो वो हमें तो अगर क्या किया जाए, कोई पॉइंट अगर सेट का लिया जाता है तो वो ऑलवेज एक एडहेरेंट पॉइंट बनेगा ही बनेगा। लेकिन बात अगर सेट के बाहर की जाए तब हम देखेंगे कि जब उसका नेबरहुड बनाएंगे तो वो अपने अलावा क्या रखे, हमारे सेट का कोई एक एलिमेंट रखे। तो यानी कि अगर हम क्लोजर की बात करें कि जो एस क्लोजर होता है ये किससे किससे मिलकर के बनेगा, क्योंकि सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एडहेरेंट पॉइंट तो होंगे ही, क्योंकि उनका नेबरहुड खुद को तो कंटेन करेगा ही करेगा। इसके साथ ही जो डिराइव्ड सेट हम बनाते हैं, डिराइव्ड सेट मतलब लिमिट पॉइंट का सेट, कोई सेट एस अगर हम लेते हैं तो मैंने बताया था कि जो लिमिट पॉइंट होता है वो या तो हमारे सेट का एलिमेंट होता है और या तो वो हमारे सेट का एलिमेंट नहीं भी होता है। तो जब लिमिट पॉइंट का कलेक्शन हम बनाएंगे तो लिमिट पॉइंट किसे कहेंगे, जो हमारे सेट का क्या करता है, कम से कम एक मेंबर रखता है अपने आप को छोड़कर, यानी कि जो लिमिट पॉइंट बनेंगे वो भी सारे क्या बन जाएंगे, एडहेरेंट पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि लिमिट पॉइंट जो है वो इंप्लाई करता है कि वो क्या बनेगा, एडहेरेंट पॉइंट बनेगा। ठीक है, बट
पॉइंट जो है, ये जो एडहेरेंट पॉइंट है, ये इंप्लाई नहीं करता है किसको, लिमिट पॉइंट को। ठीक है, अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो वो एडहेरेंट पॉइंट भी होगा, और अगर एडहेरेंट पॉइंट है तो ये नहीं कह सकते कि वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। तो आगे जब हम एडहेरेंट पॉइंट का जब एग्जांपल देखेंगे तो वहां पर ये चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, एडहेरेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो इसके बाद जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे वहां से आपको एडहेरेंट पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्लोजर को देखने के बाद हम क्या देखेंगे, क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन हम अगेन देखेंगे। इससे पहले हमने जो क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन देखी थी वो क्या देखी थी कि कोई सेट क्लोज्ड कब कहलाता है, अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, तो क्लोजर पढ़ने के बाद जो सेकंड डेफिनेशन बनती है वो क्या है, अ सेट एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एस क्लोजर इज इक्वल टू एस। दैट मीन्स कोई सेट क्लोज्ड कब कहलाएगा, अगर क्या हो, एस क्लोजर जो है एस के बराबर आ जाए। और अगर हम कहें कि एस क्लोजर एस के बराबर है तो सेट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्योंकि ये जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, इफ एंड ओनली इफ चल रहा है। दैट मीन्स क्लोज्ड है तो एस क्लोजर एस के बराबर होगा, और अगर एस क्लोजर एस के बराबर आ रहा है तो क्लोज्ड होगा। तो ये आता कैसे है, ठीक है। तो चूंकि एस क्लोजर जो है वो क्या होता है हमारा, एस और डिराइव्ड सेट का क्या है, यूनियन है। दैट मीन्स एस क्लोजर जो है उसमें एस के भी एलिमेंट आ रहे हैं और डिराइव्ड सेट के भी एलिमेंट आ रहे हैं। यानी कि ये क्या इंप्लाई करता है कि जो एस है वो हमारे एस क्लोजर का सबसेट होगा, और साथ ही साथ जो डिराइव्ड सेट है वो भी हमारे एस क्लोजर का सबसेट होगा। अब बात अगर क्लोज्ड सेट की करें तो कोई सेट जो है वो क्लोज्ड कब कहलाता है, अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करे। ठीक है, तो अगर एस क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, अगर एस क्या है, क्लोज्ड है, तब क्या होगा हमारा कि ये जो है अपने सारे लिमिट पॉइंट को क्या करेगा, कंटेन करेगा। और साथ ही साथ हम क्या जानते हैं कि कोई सेट जो है अपना सबसेट भी होता है। तो अगर ये दोनों को मिलाया जाए तो हम क्या देखेंगे, इसका जो यूनियन बनेगा वो भी हमारे किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। और ये जो है वो हमारा क्या है, एस क्लोजर इज सबसेट ऑफ एस। तो फ्रॉम यहाँ पर अगर हम देखें कि एस जो है सबसेट है एस क्लोजर का, और यहाँ जो है एस क्लोजर जो है वो सबसेट है किसका, एस का। ये क्या इंप्लाई करता है कि एस क्लोजर जो है वो एस के क्या आ जाता है, बराबर आता है। ठीक है, तो अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो ये होगा हमारा, और अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो देखते हैं, जो क्या जिसमें हमको क्या करना है कि डिराइव्ड सेट बताना है, सेट का क्लोजर बताना है, और फिर लास्ट में बताना है कि वो सेट क्लोज्ड है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। तो डिराइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट बताना है। तो चूंकि जब हम क्या करें, लिमिट पॉइंट किसे कहेंगे, आर का कोई ऐसा एलिमेंट जो हमारे सेट के क्या करे, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट को कंटेन करे। तो अगर हम क्या करते हैं, आर में से कोई भी एक एलिमेंट अगर लेते हैं, ठीक है, रियल नंबर के सेट से अगर कोई एलिमेंट लेते हैं और उसका जब क्या करते हैं, नेबरहुड बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अगर किसी पॉइंट का क्या किया जाए, नेबरहुड बनाया जाए, तो ये हमारे एम्प्टी सेट के किसी भी पॉइंट को नहीं रखेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई पॉइंट ही नहीं है। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट ना कहने के लिए कि कोई पॉइंट जो है हमारे सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है, ये कहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दिखाना होगा कि ये हमारे सेट का इनफाइनेटली मेनी मेंबर नहीं रख रहा है, पर इस सेट के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसलिए इसकी अगर डिराइव्ड सेट की बात करें तो इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो अगेन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं जो इसके क्या करे, एलिमेंट को रखे। ठीक है, अब बात करें अगर क्लोजर की, तो क्लोजर क्या होता है हमारा, एस क्लोजर जो होता है वो हमारा सेट यूनियन डिराइव्ड सेट होता है। तो हमारा सेट है एस, उसका डिराइव्ड सेट है फाई। अगर ये दोनों का यूनियन किया जाए तो अगेन हमको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। और कोई सेट जो है क्लोज्ड कब कहलाता है, इस डेफिनेशन से अगर चले कि क्लोजर जो है वो किसके बराबर आ जाए, हमारे सेट के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर जो ये क्लोजर है वो हमारे सेट के इक्वल है। दैट मीन्स ये सेट जो है वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक, अब बात करें अगर नेचुरल नंबर के सेट की, तो नेचुरल नंबर के सेट का अगर डिराइव्ड सेट बनाया जाए तो हमने देखा है कि ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ठीक, मतलब अप टू चलेगा ये। तो अगर यहाँ पर किसी भी पॉइंट का अगर नेबरहुड बनाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे सेट के पॉइंट के अलावा बाहर के कोई और पॉइंट तो रखता ही नहीं। मतलब सेट का सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक ही पॉइंट रखता है, उसके अलावा सेट के दूसरे पॉइंट को नहीं रखता है।
नेचुरल नंबर के सेट का जो डिराइव्ड सेट है इसको हमने क्या किया था, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखा था, तो आप वहां पर जाकर के इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसका डिराइव्ड सेट बनाए तो कोई भी ऐसा रियल नंबर हमको नहीं मिलेगा जो हमारे सेट के क्या करे, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट को रखे। दैट मीन्स इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो अगेन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। और अगर क्लोजर की बात करें तो क्लोजर क्या होता है, हमारा सेट यूनियन हमारा डिराइव्ड सेट। तो अगर ये दोनों का यूनियन किया जाएगा तो हमारा कौन आएगा, नेचुरल नंबर का सेट आएगा, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, हमारे दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो मिला करके हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोजर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा n बनेगा। अब चूंकि हमारा ये जो सेट है और ये जो क्लोजर है वो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स ये सेट क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। यानी कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। अब अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर जो है हमारा नेचुरल नंबर के टाइप ही बिहेव करता है, यानी कि इसका जो डिराइव्ड सेट बनेगा वो भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अगर इन दोनों का यूनियन किया जाएगा तो इंटीजर्स का सेट बनेगा, और चूंकि हमारा सेट और ये जो क्लोजर है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा। अब बात करें अगर क्यू की, ठीक है, रैशनल नंबर्स के सेट की, तो हम जानते हैं कि रियल लाइन में इनफाइनेटली मेनी क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों होते हैं। दैट मीन्स अगर हम कोई रैशनल पॉइंट अगर क्या ले, रियल नंबर से ले, ठीक है, कोई रैशनल पॉइंट अगर ले और इसका अगर नेबरहुड बनाए, छोटे से छोटा बनाए या बड़े से बड़ा बनाए, वो क्या करेगा, इनफाइनेटली मेनी मेंबर्स रखेगा, किसके, हमारे सेट के। क्यों, क्योंकि कोई भी इंटरवल जब हम लेंगे तो इस इंटरवल में इनफाइनेटली मेनी रैशनल और क्या आते हैं, इररेशनल आते हैं। तो हमारे सेट के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो चाहे आप रैशनल नंबर का नेबरहुड बनाइए चाहे इररेशनल नंबर का नेबरहुड बनाइए, वो दोनों ही क्या करेंगे, इनफाइनेटली मेनी टाइम रैशनल और इररेशनल को रखते हैं। दैट मीन्स इसका अगर डिराइव्ड सेट बनाया जाए तो उसमें जो रैशनल होंगे वो भी आएंगे और जो इररेशनल होंगे वो भी आएंगे। दैट मीन्स हमारा क्या बन जाएगा, पूरा रियल लाइन, यानी कि इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो क्या होगा, आर होगा। अब क्लोजर निकालना, दैट मीन्स ये दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, हमारा रियल लाइन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें कि ये सेट जो है हमारा रैशनल नंबर का वो क्लोज्ड है या नहीं, तो ये सेट और ये क्लोजर दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये सेट जो है क्लोज्ड नहीं है। आगे अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट में जाए, दैट मीन्स इररेशनल के सेट में जाए, तो अगेन ये किसके तरह बिहेव करेगा, रैशनल नंबर्स के सेट की तरह। इसका जो डिराइव्ड सेट आएगा वो भी क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि रियल लाइन में चाहे रैशनल ले या इररेशनल, अगर उसका छोटे से छोटा नेबरहुड भी बनाया जाए तो वो क्या करते हैं, हमारे सेट के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट को रखते हैं। यानी कि इसका जो डिराइव्ड सेट बना वो आर बना, और अगर ये दोनों का यूनियन निकाला जाए तो अगेन आर बनेगा। और चूंकि हमारा सेट और हमारा क्लोजर दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये सेट जो है वो क्लोज्ड नहीं होगा। अब बात करें अगर इस सेट की 1/n की, तो इसका जो है लिमिट पॉइंट जो है डिराइव्ड सेट हमने निकालना अपने पिछले वीडियो में देखा था, तो वो जा करके आप देखिएगा। इसका जो डिराइव्ड सेट आता है वो क्या आता है, ओनली 0। ठीक है, इसके डिराइव्ड सेट में सिर्फ क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि सारे पॉइंट जो है 0 के पास ही चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सेट का जो डिराइव्ड सेट है वो क्या होगा, 0 होगा। अब क्लोजर अगर निकाला जाए तो ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा। अगर इसको सेट को क्या नाम दे दे, एस नाम दे दे, तो ये हो जाएगा 0 यूनियन एस। ठीक है, अब क्लोजर और हमारा सेट ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं, क्योंकि इस सेट में हमारा 0 जो है शामिल नहीं है और यहाँ पर 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये भी क्लोज्ड नहीं है। अब अगर बात इस सेट की करें तो ये हमारा वही सेट है और इसमें यूनियन क्या कर दिया गया, 0। दैट मीन्स 0 को भी इसमें जो है ऐड कर दिया गया है, तो इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो तो 0 ही आएगा। और जब ये दोनों का यूनियन किया जाएगा तो 0 यूनियन, अगर इसको नाम क्या दे दिया जाए, टी दे दिया जाए, तो ये टी हो जाएगा। और चूंकि हमारा ये जो सेट है, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये टी आ गया और यूनियन 0 आ गया, तो यहाँ पर अगेन हमको 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट है और ये दोनों का यूनियन जब करेंगे तो ये पूरा सेट आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और चूंकि हमारा सेट और क्लोजर इक्वल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो लिमिट पॉइंट था हमारे सेट में कंटेन्ड था। क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन भी ये है कि अगर हमारा लिमिट पॉइंट हमारे सेट में कंटेन्ड है तो हम उस सेट को क्या कहते हैं, क्लोजर कहते हैं। ठीक है, अब बात अगर इसकी करें तो 1 + 1/n, तो लिमिट पॉइंट जो डिराइव्ड सेट है वो निकालना मैंने बताया था।
एक दूसरा मेथड कि हम क्या करते हैं, ये जो n है उसको क्या करते हैं, इंफिनिटी की ओर जब टेंस कराते हैं, मतलब जब n जो है इंफिनिटी की ओर जाता है तो सारे पॉइंट्स जो है किस नंबर के पास जा रहे हैं, वही हमारा लिमिट पॉइंट बनता है। तो जब यहाँ पर हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे 1 + 1/n में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 0, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अगर इसको क्या नाम दे दिया जाए, यू नाम दे दिया जाए, तो अगर इसका यूनियन किया जाए तो हो जाएगा यू यूनियन 1। चूंकि हमारा ये सेट और ये क्लोजर इक्वल नहीं है इसलिए क्लोज्ड नहीं होगा। अगले सेट में हमने क्या किया है 1 को उसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने से क्या हो गया, हमारा ये जो सेट है ये हमारे क्लोजर के बराबर ही आ गया, दैट मीन्स ये हमारा क्लोज हो जाएगा क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट 1 आ रहा था वो हमारे सेट में अब क्या हो गया है, कंटेन्ड हो गया है। अब अगर बात करें फाइनाइट सेट की, तो फाइनाइट सेट जो है वो नेचुरल नंबर की तरह ही बिहेव करता है क्योंकि जो फाइनाइट सेट चल रहा है 1 2 3 अप टू n चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनाइट सेट में क्या करना है, देखो कोई पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट कब बनता है, अगर क्या हो उसका जब नेबरहुड बनाया जाए तो वो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट को हमारे सेट के क्या करें, रखे। ठीक है, तो नेबरहुड कब बनता है, जब एक इंटरवल मिले और इंटरवल हमारे सेट में कंटेन्ड हो। तो चूंकि हमारा सेट तो फाइनाइट है और इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो कोई भी इंटरवल जो हमारे फाइनाइट सेट में कंटेन्ड नहीं होता है, इसलिए जब भी बात फाइनाइट सेट की जाती है तो वो कभी भी ओपन नहीं होता है और ना ही उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट होगा वो एम्प्टी होगा। क्लोजर अगर बनाया जाएगा तो हमारा ये सेट मिल जाएगा और चूंकि क्लोजर और ये सेट दोनों बराबर है ये क्लोज्ड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई फाइनाइट सेट लिया जाता है तो वो ऑलवेज क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो आई होप आपको ये जो डिराइव्ड सेट, क्लोजर और क्लोज्ड सेट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोलेटेड पॉइंट। जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, आइसोलेट मतलब अकेला। तो कोई पॉइंट जो है आइसोलेटेड पॉइंट कब कहलाएगा, अगर उसके जितने भी नेबरहुड बनाए जाए वो क्या करे, अपने अलावा किसी दूसरे पॉइंट को ना रखें। ठीक है, एडहेरेंट पॉइंट में क्या था, वो अपने आप को रखे। एटलिस्ट बोला गया था यानी कि वो क्या कर सकता था, एक से ज्यादा पॉइंट भी रख सकता था। लिमिट पॉइंट में क्या था, वो सेट के क्या करे, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट को रखे या फिर अपने अलावा सेट के एक एलिमेंट को रखे। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जो अपने अलावा, जिसका नेबरहुड जो है अपने अलावा सेट के किसी भी पॉइंट को ना रखे। ठीक है, अ पॉइंट x belongs to S is said to be an isolated point of the set S if x is not a limit point of S। देखो लिमिट पॉइंट अगर बोला जाता है तो लिमिट पॉइंट की दो डेफिनेशन है कि वो अपने अलावा हमारे सेट का दूसरा एलिमेंट रखता है या फिर वो हमारे सेट के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट को रखता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, कम से कम एक एलिमेंट तो हमारे सेट का रख ही रहा है। तो हमारा जो पॉइंट है अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स हमारे सेट का अगर वो कोई भी एलिमेंट नहीं रख रहा है अपने अलावा, तब हम कहते हैं कि क्या वो सेट वो जो पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा और इसको हम डिनोट करते हैं आइसोलेटेड एस। ठीक है, अनदर डेफिनेशन अगर देखें हम तो इसकी क्या होगी, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ एस अदर देन एक्स, यानी कि वो अपने अलावा किसी भी दूसरे पॉइंट को ना रखे तभी वो पॉइंट क्या कहलाता है, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है। तो चलिए अब आइसोलेटेड से रिलेटेड ये एग्जांपल्स जो है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आइसोलेटेड की डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए कि जो आइसोलेटेड जो होता है वो आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो वो हमारे सेट का पॉइंट होता है। ठीक है, हमारे सेट के किसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं, और वो कब, जब वो हमारे सेट का लिमिट पॉइंट ना हो। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाते हैं। तो अगर एम्प्टी सेट की बात की जाए तो एम्प्टी सेट के पास तो कोई पॉइंट ही नहीं है, यानी कि उसका जो आइसोलेटेड पॉइंट का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। उसके बाद बात अगर नेचुरल नंबर की जाए तो नेचुरल नंबर के सेट में कोई भी जो नंबर है वो लिमिट पॉइंट नहीं बनता है। दैट मीन्स उसका जो डिराइव्ड सेट आता है वो क्या आता है, एम्प्टी आता है। जो नेचुरल नंबर का जो डिराइव्ड सेट आता है वो क्या आता है, एम्प्टी आता है। यानी कि इसके जितने भी नंबर्स हम ले 1 2 3 ये सारे के सारे का अगर क्या बनाया जाए, नेबरहुड बनाया जाए, तो वो अपने अलावा हमारे सेट के किसी भी दूसरे पॉइंट को नहीं रखते हैं। दैट मीन्स नेचुरल नंबर के जो भी पॉइंट हम लेंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट बनेंगे। यानी कि इसका जो सेट आएगा वो अगेन क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा।
सिमिलरली अगर जेड की बात करें तो बिहेव एन की तरह करता है, इसलिए इसका भी जो आइसोलेटेड पॉइंट होगा वो पूरे के पूरा सेट का जो एलिमेंट होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। बात अगर रैशनल नंबर के सेट की करें तो रैशनल नंबर में क्या होता है, आप कोई भी रैशनल नंबर लीजिए, ठीक है, इसका अगर क्या बना है नेबरहुड बनाया जाए तो वो क्या करता है, सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को रखता है। दैट मीन्स अगर क्यू का अगर डिराइव्ड सेट बनाते हैं तो वो क्या आता है, आर आता है। इसके सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या बन जाते हैं, लिमिट पॉइंट बन जाते हैं। और आइसोलेटेड पॉइंट किसे कहते हैं, वो पॉइंट जो लिमिट पॉइंट ना हो, और इसके तो सारे पॉइंट्स क्या है, लिमिट पॉइंट है, यानी कि इसके पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। उसी तरीके से बात अगर इरेशनल नंबर्स की जाए तो इसके पास भी कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके सारे पॉइंट क्या बनते हैं, लिमिट पॉइंट बनते हैं। रियल नंबर का जो सेट है उसके भी सारे पॉइंट क्या बनते हैं, लिमिट पॉइंट बनते हैं, इसलिए उनमें कोई भी पॉइंट जो होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट क्या करेगा, हमारे सेट के इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स को रखेगा। अब बात करें अगर 1/n के सेट की, ठीक है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट का जो सेट बनता है वो क्या बनता है, 0 बनता है, ठीक है। तो 0 बन रहा है, दैट मीन्स हमारे सेट का तो कोई एलिमेंट नहीं है। आइसोलेटेड पॉइंट कहाँ का होता है, सेट का होता है। अगर वो लिमिट पॉइंट बन रहा है तो उसको छोड़ना, तो सेट के कोई एलिमेंट लिमिट पॉइंट तो नहीं बन रहे, लिमिट पॉइंट तो हमारा क्या था, 0 था। यानी कि अगर इसके आइसोलेटेड पॉइंट की बात की जाए तो हर एक मेंबर क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। दैट मीन्स ये सेट जो है वो अगेन आ जाएगा, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे। अगर यूनियन 0 कर दिया जाए तो 0 हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो इस लिमिट पॉइंट को छोड़ करके बाकी जो सेट बचा वो होगा, दैट मीन्स क्या, ये जो हमारा सेट है 1/n, n बिलोंग्स टू सेट। हमको सिर्फ इतना ही लेना है, और यहाँ पर n जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम किससे लिए हैं, z से लिए हैं, ठीक है। तो ये सेट आएगा, हमको सिर्फ क्या करना है, 0 को छोड़ना है। क्यों, क्योंकि 0 क्या है, लिमिट पॉइंट है। अब अगर ओपन इंटरवल 0-1 की बात करें तो ओपन इंटरवल 0-1 जब हम बनाते हैं तो बीच के कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो सारे के सारे तो लिमिट पॉइंट बनते हैं। अगर हम बात एंड पॉइंट की करते हैं और इसका नेबरहुड बनाते हैं तो वो सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को रखता है। इस 1 की अगर बात करते हैं तो वो भी हमारे सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को रखता है। दैट मीन्स इसका जो डिराइव्ड सेट बनता है वो क्या बन जाता है, क्लोज इंटरवल 0-1 बन जाता है। दैट मीन्स इसके सारे के सारे पॉइंट क्या बन रहे हैं, लिमिट पॉइंट बन रहे हैं, इसलिए आइसोलेटेड पॉइंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। सिमिलरली इस सेट में भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इस सेट में भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो क्या दिया, ओपन इंटरवल यूनियन 2 दिया, एक सिंगलटन 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स तो लिमिट पॉइंट बन रहे थे, बट ये सिंगलटन 2 है, इसका जब नेबरहुड बनाएंगे तो ये सेट के किसी दूसरे पॉइंट को क्या करेगा, नहीं रखेगा। दैट मीन्स इसका जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो कौन होगा, सिंगलटन 2 होगा। अगर बात करें 1/m + 1/n की, तो इसका डिराइव्ड सेट हमने निकाला था, और इसका जो डिराइव्ड सेट हमने पिछले वीडियो पर आप जा करके इस सेट का डिराइव्ड सेट निकालना देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो डिराइव्ड सेट आता है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं तो 1/m आता है, m टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं तो 1/n आता है, और अगर दोनों को टेंडिंग टू 0 किया जाता है तो एक सिंगलटन सेट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो 1/m और 1/n ये दोनों तो सेम ही होंगे, क्योंकि m और n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। दैट मीन्स इसका जो डिराइव्ड सेट बनता है वो क्या बनता है, n बिलोंग्स टू z यूनियन 0, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें लिमिट पॉइंट की, अगर इस सेट में क्या करें, इस सेट का क्या बनाना है, अगर हमको आइसोलेटेड पॉइंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये आपका क्या बन रहा था, लिमिट पॉइंट बन रहा था। तो इस सेट में 1/m + 1/n, m n बिलोंग्स टू n में से 0 तो इसमें है नहीं, ठीक है। तो हमको सिर्फ माइनस क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा कौन से सेट को, इस सेट को, 1/n को, ठीक है। तो ये हो गया इसका आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि इसमें वो सारे नंबर्स लेने हैं जो सिंगल 1/n के फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये आपका क्या बन रहा है, लिमिट पॉइंट का सेट बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोलेटेड पॉइंट। हम अपना आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो है डेंस इन आर, या फिर इसको हम कहते हैं डेंस इन एवरीवेयर, ठीक है। डेंस इन आर और डेंस इन एवरीवेयर। तो a set S is subset of R is said to be dense in R। कोई सेट अगर हम सबसेट लेते हैं R का, तो वो डेंस इन R कब कहलाता है, if each real number is a member of S or a limit point of S। That means कि जितने भी रियल नंबर हैं या तो वो हमारे सेट के एलिमेंट हो,
और या तो वो हमारे सेट का क्या बन जाए, लिमिट पॉइंट बन जाए, तब हम किसी सेट को कहेंगे कि वो क्या है, डेंस है आर में। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो या तो हमारे सेट का एलिमेंट हो और या तो वो क्या हो, उसका लिमिट पॉइंट बन रहा हो। दैट मीन्स सेट और उसका लिमिट पॉइंट का यूनियन अगर हम करें तो हमको पूरा का पूरा सेट क्या मिल जाए, आर मिल जाए। दैट मीन्स अगर हम सेट का क्या निकाले, क्लोजर निकाले और वो किसके बराबर आ जाए, हमारे रियल नंबर के सेट के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है वो क्या है, डेंस है किसमें, आर में। ठीक, अब दूसरी चीज आती है कि नो वेयर डेंस। कोई सेट डेंस इन आर कब कहलाएगा, अगर क्लोजर उसका आर के बराबर आ रहा है। तो नो वेयर डेंस कब कहलाएगा, कि अगर हमारे सेट का हम क्या निकाले, कॉम्प्लीमेंट निकाले, और कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे वो क्या बन जाए, डेंस हो जाए आर में। ठीक है, तब हम कहेंगे कि जो सेट है वो नो वेयर डेंस है। तो अगर बात नो वेयर डेंस की जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालिए और कॉम्प्लीमेंट को देखिए कि क्या वो डेंस है आर में। दैट मीन्स उसका क्लोजर आर के बराबर आ रहा है क्या, तब हम कहेंगे कि वो जो सेट है वो नो वेयर डेंस है। ठीक, अब डेंस इन इट सेल्फ की अगर बात करें तो अगर कोई सेट जो है वो कंटेन्ड हो जाए किसमें, उस अपने डिराइव्ड सेट में। ठीक है, मतलब डिराइव्ड सेट क्या करे, हमारे सेट के सारे एलिमेंट को कंटेन कर ले, तब हम क्या कहते हैं, डेंस इन इट सेल्फ। ठीक, इसके बाद आता है हमारा परफेक्ट सेट, जो क्या है, अ सेट विच इज क्लोज्ड एंड डेंस इन इट सेल्फ, उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट सेट कहते हैं। दैट मीन्स क्या, अगर कोई सेट क्लोज्ड है मतलब क्या कर रहा है, वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। और डेंस है मतलब क्या, कि जो सेट है वो लिमिट पॉइंट के सेट में कंटेन्ड हो रहा है। और जब ये दोनों को मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है कि डिराइव्ड सेट हमारे सेट के बराबर आ रहा है। तो अगर किसी सेट का डिराइव्ड सेट वो सेट के बराबर आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो सेट क्या है, परफेक्ट सेट है। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब सेट को बोलना डेंस इन आर, कब वो होगा नो वेयर डेंस, कब होगा डेंस इन इटसेल्फ, और कब कोई सेट क्या बनेगा, परफेक्ट सेट। एग्जाम्पल देखते हैं। तो डेंस इन आर कब होता है कोई सेट, अगर उसका क्लोजर हमारे आर के बराबर आ जाए, मतलब आर के सारे एलिमेंट या तो हमारे सेट के एलिमेंट हो या तो उसके लिमिट पॉइंट हो। तो एम्प्टी सेट में तो कोई पॉइंट ही नहीं है और इसका जो लिमिट पॉइंट का जो सेट बनता है वो भी एम्प्टी बनता है। दैट मीन्स इसका अगर डिराइव्ड सेट निकाला जाए तो वो किसके बराबर आता है, फाइव के ही बराबर आता है, ये है ना। तो जो इसका जो क्लोजर होता है वो किसके बराबर आ जाता है, फाइव के ही बराबर आ जाता है, यानी कि डेंस होगा क्या, आर में, नहीं होगा। इसके बाद अगर नेचुरल नंबर के सेट की करें तो नेचुरल नंबर के सेट का अगर हम क्लोजर निकालते तो वो क्लोजर किसके बराबर आया था, एन के बराबर ही आया था, तो वो भी डेंस नहीं हमारे आर में। जेड का जो क्लोजर था वो जेड के बराबर आया था, यानी कि ये डेंस नहीं है आर में। क्यू का जो क्लोजर था वो आर के इक्वल आया था, दैट मीन्स इसका क्लोजर आर के बराबर आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा आर में। क्यू का इसका जो क्लोजर निकाले थे वो अगेन आर के बराबर आया था, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा आर में। इसका क्लोजर आर के बराबर आया था, ये भी डेंस हो जाएगा आर में। इसका अगर क्लोजर निकाले थे, इसका जो क्लोजर था वो क्या था, इसमें ये जो सेट है एस, इसमें क्या था, यूनियन 0 था, तो इसका क्लोजर आर के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, डेंस नहीं होगा आर में। बात अगर इस सेट की करें, हमारे पास क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को क्या कर रहे हैं, बस हटा रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर के सेट में से अगर इन सारे नंबर्स को हटा भी दिया जाए तो भी जब हम क्या बनाएंगे, लिमिट पॉइंट का सेट बनाएंगे, तो ये जब ये जो लाइन है हमारी, अगर हम 1 को लेंगे और इसका कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो वो क्या करेगा, इनफाइनाइटली रैशनल और इररेशनल नंबर्स को रखेगा। दैट मीन्स इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि इररेशनल नंबर जब बनाएंगे तब भी हमारे सेट के एलिमेंट्स रखेंगे और ये सारे एलिमेंट का अगर हम क्या बनाएंगे, नेबरहुड बनाएंगे, तब भी वो हमारे बहुत सारे रैशनल नंबर्स को रखेंगे। दैट मीन्स इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो क्या होगा, आर होगा। तो आर और जब इसका यूनियन निकालेंगे तो क्लोजर जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स ये अगेन हमारा क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा आर में। अब अगर बात करें इस सेट की m प्लस अल्फा एन, जहां m और n क्या है, कोई इंटीजर है और अल्फा कोई फिक्स्ड इररेशनल नंबर है, तो यहाँ पर m और n तो इंटीजर है और बाउंडेड है नहीं, z इधर चल रहा है और इधर भी चल रहा है, यानी कि z जो है प्लस पॉजिटिव वैल्यू भी देगा और सारी नेगेटिव वैल्यूज भी देगा, और यहाँ पर अल्फा जो है वो फिक्स्ड इररेशनल नंबर है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या होगा, मान लो ये कुछ इस तरीके का होगा, m प्लस √2n या √3 या कुछ भी पाई या e। ठीक है,
तो ये सेट जब हम बना रहे हैं तो m और n क्या है हमारे यहाँ पर, इंटीजर से बिलोंग करें, यानी कि आपका पूरा इधर भी जाना है और इधर भी जाना है, ठीक है। तो और ये क्या हो रहा है, जब हम किसी इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से गुणा करते हैं, ठीक है, या किसी इंटीजर से गुणा करते हैं और किसी इंटीजर में जोड़ते हैं, तो अगेन हमको क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। इट मीन्स ये जो पूरा सेट है वो क्या है, इरेशनल नंबर का सेट है, जहाँ m और n क्या है, z से लिए जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट का m और n कोई भी अगर हम क्या करें, रियल नंबर उठाएं और उसका क्या करें, नेबरहुड बनाए, तो वो क्या करेगा, हमारे सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को रखेगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का बन रहा है। यानी कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो क्लोजर निकलता है वो क्या निकलता है, आर निकलता है। तो यहाँ पर भी जो क्लोजर निकलेगा वो क्या निकलेगा, आर ही निकलेगा। यानी कि जो सेट है वो क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, किसमें, आर में, ठीक है। समझ में आया ना कि ये सेट जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर्स का सेट है, ठीक। इसका जो लिमिट पॉइंट का जो सेट निकालेंगे वो पूरा आर ही आएगा, इसलिए ये जो सेट होगा वो कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा आर में। बात करें क्लोज्ड की, तो कोई सेट क्लोज्ड कब होता है, अगर वो सेट और क्लोजर क्या आ जाए, बराबर आ जाए। कोई सेट है और उसका क्लोजर अगर बराबर आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका क्लोज्ड सेट है, ये भी आपका क्लोज्ड सेट है, ये भी आपका क्लोज्ड सेट है, ये क्लोज्ड नहीं है। क्यों क्लोज्ड नहीं है, क्यों कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड नहीं है, आर जो है क्लोज्ड है। 1/n जो है वो क्लोज्ड नहीं है, ये जो सेट है ये भी क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि इसका जो डिराइव्ड सेट आएगा वो आर आएगा, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये भी हमारा क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। अब अगर डेंस इन इट सेल्फ की बात की जाती है, तो कोई सेट जो होता है डेंस इन इट सेल्फ कब कहलाता है, कि अगर हमारा सेट उसके लिमिट पॉइंट में क्या हो जाए, कंटेन्ड हो जाए। दैट मीन्स डिराइव्ड सेट में क्या हो जाए, कंटेन्ड हो जाए। तो एम्प्टी सेट का डिराइव्ड सेट एम्प्टी आता है, और कोई भी सेट जो है अपना खुद का सबसेट तो होता ही है, इसलिए ये जो होगा डेंस इन इट सेल्फ होगा। नेचुरल नंबर के सेट में अगर बात करें तो इसका जो डिराइव्ड सेट आता है वो एम्प्टी आता है, तो n जो है वो एम्प्टी सेट में कंटेन तो होगा नहीं, इसलिए ये डेंस इन इट सेल्फ नहीं होगा, z भी डेंस इन इट सेल्फ नहीं होगा। इसका जो डिराइव्ड सेट आता है q का, वो क्या आता है, r आता है, रियल नंबर का सेट आता है। और q जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर के सेट का क्या है, सबसेट है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डेंस इन इट सेल्फ हो जाएगा। उसी तरीके से इरेशनल नंबर का सेट भी क्या हो जाएगा, डेंस इन इट सेल्फ हो जाएगा, रियल नंबर का सेट भी डेंस इन इट सेल्फ हो जाएगा। अगर बात करें इस सेट की, तो इसका जब हम क्या निकालते हैं, डिराइव्ड सेट निकालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, यूनियन 0 हो जाता है। यानी कि ये इसका जो डिराइव्ड सेट होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट को रखता है, ये सारे एलिमेंट तो रखता नहीं है। तो ये जो सेट है हमारे 0 में, सिंगलटन 0 में कंटेंट नहीं होगा, इसलिए डेंस इन इट सेल्फ नहीं है। इसकी अगर बात करें तो इसका जो डिराइव्ड सेट आता है वो पूरा आर आता है, और इसलिए ये सेट जो है उसमें कंटेंट हो जाएगा, और इसलिए क्या है, डेंस इन इट सेल्फ है। इसकी बात अगर करें तो इसका जो डिराइव्ड सेट आ रहा है वो पूरा का पूरा आर आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डेंस इन इट सेल्फ हो जाएगा। अब बात करें अगर परफेक्ट सेट की, तो कोई सेट परफेक्ट कब होता है, अगर वो क्लोज्ड हो और साथ ही साथ क्या हो, डेंस इन इट सेल्फ हो, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जो है क्लोज्ड भी है, डेंस इन इट सेल्फ भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, परफेक्ट सेट हो जाएगा। नेचुरल नंबर का सेट क्लोज्ड तो है बट डेंस इन इट सेल्फ नहीं है, इसलिए परफेक्ट नहीं होगा। इंटीजर का सेट भी परफेक्ट नहीं होगा, रैशनल और इरेशनल का सेट भी परफेक्ट सेट नहीं होगा। रियल नंबर का जो सेट है वो क्लोज्ड भी है और डेंस इन इट सेल्फ भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें से कोई भी सेट जो है वो परफेक्ट सेट नहीं बनेंगे। यानी कि यहाँ पर याद रखना है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या है, और रियल नंबर का सेट जो है वो दोनों क्या होते हैं, परफेक्ट सेट होते हैं। इसके साथ ही साथ एम्प्टी सेट और जो रियल नंबर का सेट है वो एक और प्रॉपर्टी रखता है कि ये जो दोनों सेट है वो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। सिर्फ एम्प्टी सेट और रियल नंबर के सेट को छोड़ करके ऐसा कोई भी सेट नहीं मिलेगा जो ओपन भी हो और क्या हो, क्लोज्ड भी हो। हमारे एम्प्टी सेट और रियल नंबर का सेट जो होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा कि देयर आर ओनली 2 सेट्स विच आर एम्प्टी एंड रियल, विच आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आज जो है समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे, इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आज जो मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें जो है आप अपने
घर में बैठ करके पढ़िएगा, और जो नहीं समझ में आया हो अगर कोई चीज़, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि कोई सेट जो है बाउंडेड और अनबाउंडेड कब होता है, और उसका सुप्रीमम इन्फीमम क्या होता है, और मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है। तो जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और शायद वो लास्ट होगी। ठीक है, तो थैंक यू। तो कीप स्टडी और कीप लर्निंग और कीप प्रैक्टिस।